डिसिप्लिन होता हुआ दिख रहा है। यूएस कह रहा है कि पन्नू केस में भारत के साथ जो कोऑपरेशन है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जो भारत ने इन्वेस्टिगेशन किया हम उससे सेटिस्फाइड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें, इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। अमेरिका को इसी बात की तकलीफ है कि हम झुककर उनके सामने बात नहीं कर रहे। मोदी जी ने क्लियर कर दिया, मैं ना तो चाइना हूं ना पाकिस्तान हूं। 10 सालों के अंदर एक ट्वीट आई है भारत से अच्छी ट्वीट पाकिस्तान के लिए, एक ऐसी ट्वीट, एक ऐसा मैसेज जिसको आप कह सकते हैं कि जनाब जबरदस्त। एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। अच्छा, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के और रॉ ये इन्वॉल्व है। उन्होंने खालिस्तान की इतनी सपोर्ट की है, इतनी भारत के अंदर सिख जो रहने वाले वो सपोर्ट नहीं करते। इस वक्त कहा जाए तो भारत के अंदर इतने सिख मौजूद नहीं जितने कनाडा के अंदर हैं। मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर इंतहाई मुस्बत इमेज पाकिस्तान से लेके गए हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने भी इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक कर्टसीज होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे अंदाज से डील किया है। बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता है कि यार आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हुआ यूं दोस्तों, पन्नू का असैसिनेशन प्लॉट के बाद यूएस गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट आया कि एक इंक्वायरी कमेटी भारत में बैठाई जाए, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने इंडाइटमेंट में साफ साफ लिखा है इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नाम नहीं बताया गया किसी का, CC1 करके ही डायरेक्ट किया गया और कहा गया कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही एक असैसिनेशन प्लॉट प्लान किया था, उसको डायरेक्ट किया था। फिर क्या हुआ, भारत में भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, काफी ज्यादा इससे रिलेटेड यूएस ने इंटेलिजेंस भारत को दिया और कुछ ऐसे एविडेंस थे जिसके बाद हमें इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ी और ये इंक्वायरी कमेटी भारत में काम की और फिर ये वॉशिंगटन DC 15 अक्टूबर की बात है जब वो ट्रैवल करके गए, जिसके बाद अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टिगेशन तब से पहले भी चल रहा था और उसके बाद यूएस में जाके इन्होंने केस को डिस्कस किया। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो यूएस को दिया और यूएस के पास जो इन्फॉर्मेशन है हमने उनसे लिया। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैटर किस प्रकार से शांति से सॉल्व होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। किसी को सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें यहाँ से सब लेके जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, तो यूएस ने कल कुछ कंफर्म किया। पहला कहा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर, जो आप देख रहे थे वीडियो में भी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बड़ी ही प्रोडक्टिव मीटिंग थी। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हाँ, जो CC1 की आप बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल अब भारत सरकार के लिए काम नहीं करते, भारत ने ये उनको कह दिया है। बाकी हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, जो भारत ने हमें कोऑपरेशन दिया है, हमारे साथ जो किया है, आगे भी हम इनके साथ काम करेंगे, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं जो वो कोऑपरेशन किए हैं और हमें इसी प्रकार से अपडेट किया उसके लिए भी अप्रिशिएट करते हैं और वैसे ही हम भी हमारे एंड से जो इन्वेस्टिगेशन होगा उनको भी अपडेट करते रहेंगे। अब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना माथा पीट लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें, इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। अब ये कोई सेंटेंस होता है? आप बताइए, इज दिस अ सेंटेंस, इज दिस इवन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? क्या है इसमें? और ये ट्रूडो लगातार ही इज डबलिंग डाउन, कह रहा नहीं मरवाया बिल्कुल। अच्छा, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के और रॉ ये इन्वॉल्व है। रॉ जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट करती नहीं है भाई, अमित शाह जी को रॉ थोड़ा रिपोर्ट करती है। रॉ इज नॉट अंडर द होम मिनिस्ट्री, रॉ इज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विच इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आप क्या कह रहे हैं, मतलब कि आप देखिए, मैं वही इनसे कहता हूं आप इल्जाम लगाओ, पूरा इल्जाम लगाओ, जी भर के इल्जाम लगाओ, लेकिन कुछ रिसर्च कर लो इल्जाम लगाने से पहले। इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा किया, इंतहाई फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर इंतहाई मुस्बत इमेज पाकिस्तान से लेके गए हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने भी इंतहाई,
जिसे कहते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक कर्टसीज होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे अंदाज से डील किया है। सो आज अगर इंडिया कश्मीर के हवाले से कह रहा है, जो बात कर रहा है वो क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की बायलैटरल्स में हमने वो 30 पैरे की स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ी है सारी, आप जाके पढ़ें चाइना पाकिस्तान की बायलैटरल जो हुई है, जिसमें चाइनीज प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए थे, 30 पैराग्राफ की स्टेटमेंट है वो, मैं आज सुबह ही वो पढ़ रहा था। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि हमें इस चीज में, इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में एक ही शोर है, एक ही शोर मचा हुआ है पाकिस्तान के मीडिया में, एक ही बात कर रहे हैं, ओ जी कश्मीर दा सौदा करता, ओ जी कश्मीर दा सौदा करता, ये विक गए सारे। ओ भाई विके बुके कोई नहीं, मुझे बात बताएं, 77 ईयर्स आपने कश्मीर पे लगा दिए हैं, अभी हम एक दूसरे को कह रहे हैं असि विक गए हैं। 77 ईयर्स पाकिस्तान ने लगा दिए हैं कश्मीर के ऊपर, 77 ईयर्स, 77 ईयर्स। अभी आप खुश नहीं है, अभी हम लोग खुश नहीं है जो हो रहा है, अभी हम खुश नहीं हैं। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा व्यू क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही। जिस सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, बेहतर ही नहीं करना चाहता। जितने लोग इधर खड़े हैं इन सबसे पूछ रहे हैं, इन सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था दोस्ती की तरफ। एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है, अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया। उसके बाद उन्होंने किया क्या है, रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने, हमारे मिनिस्टर गए हैं, और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो वो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तानी जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख लें, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो पूजा करते हैं, वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना। ठीक है, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते, मैं नहीं मानती कि वो कोई कदम ना बढ़ाते। इन्होंने जो बात की है